गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस। ये क्वेश्चन आपको अक्सर आता है पेपर में कि वॉइस को चेंज करना है। वॉइस जो है इंग्लिश में दो तरह के हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यानी कि वॉइस को किस तरह से चेंज करना है, एक्टिव को पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, वो आज हम सीखेंगे। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने पहले हम ये सीखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको आप नोट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आएगी, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है। इसके अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार ही आपका जो है वॉइस चेंज होगा, एक्टिव से पैसिव में जाएगा। अब जैसे मैं लिखता हूँ ही राइट्स अ स्टोरी। अब ही है सब्जेक्ट है। राइट जो है मेन वर्ब है, क्योंकि राइट की थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है। और ए स्टोरी जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ये पहले पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ है। सब्जेक्ट है ही, राइट्स जो है मेन वर्ब है, और ए स्टोरी जो है ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें हैं, शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और ये राइट जो है बीच में क्या है, मेन वर्ब। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब इसको हम चेंज कैसे करते हैं? चेंज करने के लिए वही फॉर्मूला है। पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर आएगा बाय और फिर आएगा सब्जेक्ट। तो जैसे ये स्टोरी है, ये ए स्टोरी इज, यही है ही राइट्स ए स्टोरी। इसको हमने चेंज करना है, इसको ये एक्टिव फॉर्म में इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है, ये ए स्टोरी जो है ऑब्जेक्ट है। ये ए स्टोरी पहले आ गया। अब क्या बोलता है? अब हेल्पिंग वर्ब लगनी है। अब हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं, ही राइट्स ए स्टोरी में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, पता है आपको। तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हम देखते हैं मेन वर्ब को। मेन वर्ब क्या है? राइट। अब राइट कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। अब यहाँ देखो, फर्स्ट फॉर्म हो, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम मेन वर्ब को देखेंगे। मेन वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में, जैसे यहाँ राइट है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, आर, एम। इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी अगर फर्स्ट फॉर्म हो। तो यहाँ जैसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया ए स्टोरी के साथ लग जाएगा इज, आर, एम में से इज लगेगा। आर लगता है अगर प्लूरल हो, एम लगता है अगर आई आए। तो ए स्टोरी इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट की थर्ड फॉर्म बना दी, रिटर्न। फिर बाय लगाएंगे, बाय, और फिर सब्जेक्ट है ही को इधर लाएंगे तो ही जो है हिम में चेंज होता है। ये चेंज होते हैं, जैसे ही चेंज होता है हिम में, शी चेंज होता है हर में, आई चेंज होता है मी में, वी चेंज होता है अस में, दे चेंज होता है देम में। इसको नोट करेंगे। ही हिम में चेंज होता है, शी हर में चेंज होता है, आई मी में चेंज होता है, वी अस में चेंज होता है, दे देम में चेंज होता है। तो इस तरह से चेंज आती है। और इसको चेंज करने का फॉर्मूला ये है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। इसी तरह हम अगला करेंगे, आई रन ए रेस। अब इसको, आई है सब्जेक्ट, रन है मेन वर्ब, ए रेस है ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट आना है, ऑब्जेक्ट चाहिए पहले, ऑब्जेक्ट है ए रेस, तो ए रेस पे पहले आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, आर, एम कुछ नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब को देखेंगे। मेन वर्ब है रन कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। अब यहाँ था फर्स्ट फॉर्म हो तो इज, आर, एम लगाएंगे, तो फर्स्ट फॉर्म है तो इज, आर, एम लगेगा। ए रेस ऑब्जेक्ट आ गया, ए रेस के साथ इज लगेगा, इज। फिर थर्ड फॉर्म, रन की थर्ड फॉर्म, रन, रेन, रन, तो रन होगी थर्ड फॉर्म। फिर बाय लगाया, और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मी को जो है इधर आई जो है मी बन जाएगा। आई जो है, आई चेंज होता है मी में, तो ए रेस इज रन बाय मी, ये बन गया इसका। अब अगला देखो, वी डू नॉट राइट ए स्टोरी। अब डू नॉट, जहाँ पर ये देखो, जहाँ पर डू नॉट या डज नॉट हो, वहाँ पर आप इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी कि डू नॉट और डज नॉट की जगह आप इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे ये ए रेस इज, वी डू नॉट राइट ए स्टोरी, तो ऑब्जेक्ट आ गया पहले, ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी। अब डू नॉट चेंज होगा इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट में, तो ए स्टोरी के साथ इज नॉट आ जाएगा, इज नॉट। और फिर थर्ड फॉर्म है राइट की थर्ड फॉर्म, राइट रोट, रिटर्न, फिर बाय और फिर
सब्जेक्ट क्या है, वी चेंज होता है अस में, देखो वी जो है अस में चेंज होता है, वी अस में चेंज किया। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग डू नोट को चेंज करेंगे, डू नोट चेंज होता है इज नोट, आर नोट, एम नोट में, तो इज नोट लगेगा यहाँ पर, राइट की थर्ड फॉर्म बनाएंगे और एस फिर सब्जेक्ट को लाएंगे इधर, सब्जेक्ट है वी चेंज होगा अस में। उसी तरह से अगला शी डज नॉट रन ए रेस, उसी तरह से इसको पैसिव वर्ड्स बनाना है, तो ए रेस ऑब्जेक्ट आ गया ए रेस। अब डू नोट को चेंज करें, डू नोट या डज नोट चेंज होते हैं इज नोट, आर नोट, एम नोट में, तो ए रेस के साथ इज नोट ही आ जाएगा, इज नोट। फिर थर्ड फॉर्म है रन रेन, रन होगी, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट है शी चेंज होता है हर में, ये शी हर में चेंज होता है, तो ए रेस इज नॉट रन बाय हर। अगला है डू आई रन ए रेस, अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डू या डज अगर शुरू में हो, यहाँ जैसे डू या डज, जहाँ डू और डज होगा वहाँ पर इज आर एम शुरू में लगा देंगे। तो जैसे यहाँ डू शुरू में, डू आई रन ए रेस, डू को हमने चेंज किया, डू या डज चेंज होंगे इज आर एम में, डू या डज इज आर एम में चेंज होते हैं, तो मानो डू की जगह हमने इज लगा दिया यहाँ। फिर ऑब्जेक्ट, उसी तरह से ऑब्जेक्ट है ए रेस के साथ इजी आएगा, इज ए रेस, फिर पीछे रन की थर्ड फॉर्म रन रेन, रन, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट आई चेंज होगा मी में। उसी तरह से अगला डज शी प्ले ए मैच, डू या डज को चेंज करते हैं इज आर एम में, इज लगाया हमने यहाँ, फिर ऑब्जेक्ट ए मैच, फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय थर्ड फॉर्म के बाद बाय आता है और बाय के बाद सब्जेक्ट, बाय और शी चेंज हुआ हर में, तो ये इस तरह से चेंज होंगे। इसमें आपने याद रखना कि अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज आर एम, डू नोट और डज नोट की जगह लिखेंगे इज नोट, आर नोट और एम नोट, इनमें से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। और डू या डज अगर शुरू में होगा तो इज आर एम शुरू में होगा, इज तब शुरू में होगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो आर, और अगर आई आ रहा है सब्जेक्ट तो एम। ये चेंज होता है, जैसे सब्जेक्ट अगर ही है तो ही चेंज होगा हिम में, शी है तो हर में, आई चेंज होगा मी में, वी चेंज होगा अस में, दे चेंज होगा देम में, तो इस तरह से ये चेंज होंगे। ये कल के लिए होमवर्क है आपको, चेंज द वॉइस, इसको चेंज करना आपने, राम प्लेज ए मैच, ही डज नॉट टेल ए लाई, डू यू प्ले द फुटबॉल, ही डज नॉट विन द रेस, डू वी राइट ए पोएम। तो ये होमवर्क आप कल को करके आएंगे।